बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो बजरंगबली महाराज की। हमारे नवल किशोर भाई ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, गणेश जी को आमंत्रित किया। सबसे पहले किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी को क्यों आमंत्रित करते हैं? वास्तव में गणेश जी हमारी बुद्धि का प्रतीक है। कहते हैं बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। तो बुद्धि हमारी कैसी होनी चाहिए, ये गणेश जी प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं। और सबसे पहले आह्वान गणेश जी का करते हैं। गणेश जी के पिताजी कौन हैं? भगवान शिव। जैसे हम पुत्र का आह्वान करते हैं गणेश जी का, तो जहां पुत्र है वहां तो माता पिता पहुंच ही जाते हैं। तो बारीकी समझना नवल किशोर जी, अमृत वर्षा है। जीवन की गहराई हमको समझ में जब आएगी जब हम एक एक बात का अर्थ समझेंगे। बिल्कुल। इस पृथ्वी, अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और अर्थ का मतलब धन, और अर्थ का मतलब भावार्थ। तो हमसे ये गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा, ये सब क्यों कराई जा रही है? ये इसलिए कराई जा रही है कि आप जैसे गणेश जी का पेट बड़ा है, तो आपका भी पेट मतलब ये वाला पेट नहीं, आपके बुद्धि रूपी जो बुद्धि का जो पेट है, उसमें आपका जो मन का जो पेट है, उसमें बातें हजम होनी चाहिए। बड़ा पेट रखना मतलब अपना मन बड़ा रखना। अभी बातें हजम नहीं होती, इसकी निंदा उससे, उसकी चुगली उससे, ऐसा करके पूरे संसार में क्या हो रहा है? वैमनस्यता बढ़ती जाती है। वैमनस्यता कहां से शुरू हो रही है? दो व्यक्ति के बीच से शुरू होती है। वो वहीं हजम हो जाए तो तीसरे को मालूम ना पड़े। और कान बड़े बड़े और मुख पूरा बंद है। गणेश जी का मुख क्या है? सूंड से पूरा बंद है ना, मुख कहां खुला है गणेश जी का? तो कान बड़े बड़े का अर्थ है कि हमें ज्यादा सुनना, बहुत ज्यादा सुनना और समझना, और मुख बोलना कम। मुख बंद है, ये प्रतीक है गणेश जी का। और चूहे की सवारी, नहीं तो आज का व्यक्ति सुनता कहां है? दो शब्द सुनेगा और बहस करना शुरू करेगा, प्रश्न करना शुरू करेगा। पहले पूरा 7 दिन भागवत सुनोगे, अच्छे से सुनोगे। गणेश जी को आह्वान क्यों किया? कि आप अच्छे से सुनेंगे। जब आप अच्छे से सुनेंगे ध्यान लगाकर, कहीं इधर उधर नहीं ले जाएंगे अपने मन को, अपनी बुद्धि को, तो आपको समझ में आएगा। जब ज्ञान समझ में आएगा तो चूहिया की सवारी दिखाई है। चूहिया काली है, तो जितने भी काली माया का वार है, इधर उधर का वार, वो सब क्या हो जाएगा? एक चूहे के समान हो जाएगा, जिसके ऊपर सवारी दिखाई है गणेश जी की। तो वैसे बनना है। तो माताओं, उस श्याम को बुलाना है ना। श्याम आएगा कब? ये 7 दिन में जरूर आपको श्याम का अनुभव होगा, गारंटी है। और इन 7 दिनों में 7 दिन की भागवत है। ये पूरे 7 दिन आपको अकेले नहीं आना है, गोपियों के साथ आना है, क्योंकि श्याम अकेला नहीं मिलता।
श्याम कैसा मिलता है? गोपियों के संग मिलता है। तो जितनी माताएं यहां बैठी हैं, वो एक एक माता कितनी गोपियां लाएंगी? कितनी लाएंगी? 7 गोपियां लाना। 7 दिन के कष्ट मिटाना है तो अपने साथ में कम से कम 7 गोपियां लाना। और श्याम कैसा आएगा? कृष्ण जी को कहते हैं श्याम सुंदर। क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। श्याम माना होता है काला और सुंदर माना गोरा। बहुत अच्छे से समझना भाई। श्याम माना, नवल किशोर जी, श्याम माना काला और सुंदर माना गोरा। आज तक आपको श्याम सुंदर से मिलने की विधि बताई नहीं है। नवल किशोर जी ने कितने गीत गाए होंगे? श्याम सुंदर से मिलने की सबसे बढ़िया विधि है कि हम श्याम से क्या बन जाएं? सुंदर बन जाएं। काले से गोरे बन जाएं। भाई कौन सा गोरा? वो फेयर एंड लवली लगा के गोरा बनना है क्या? कि कॉस्मेटिक दुकान पे जाकर भाई हमको गोरा बनने के लिए बोला है महाराज जी ने, तो जरा कोई अच्छी गोरा कैसे बनेंगे? कौन सा स्नो लगाना है? कौन सा पाउडर लगाना है? श्याम सुंदर से मिलने की विधि यही है। जो जैसा रहता है उसके अनुरूप हमको वैसा चलना पड़ता है। अगर उसके अनुसार हमने चले नहीं तो कैसे पसंद करेंगे? जो श्याम सुंदर को पसंद है, बहुत अच्छे से समझ, श्याम सुंदर को क्या पसंद है। ठीक है माताओं, तो कल आपको श्याम सुंदर से मिलने की जो विधि हम बता रहे हैं वो आज शुरुआत है। आत्मदेव ब्राह्मण से भागवत कथा शुरू होती है। आत्मदेव ब्राह्मण एक ब्राह्मण का नाम है और इस कथा में, भागवत कथा में जितनी भी कथाएं हैं सब ब्राह्मणों की हैं। आत्मदेव ब्राह्मण से भागवत कथा शुरू होती है और सुदामा ब्राह्मण से समाप्त होती है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत रईस है, करोड़ों रुपया उसके पास है, बहुत गौशालाएं हैं, मतलब रईसी से कथा शुरू होती है और गरीबी में जाके समाप्त होती है। जरा बारीकी से सुनना, ये ऐसी कथा आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। एक एक कथा का मर्म बताएंगे आपको। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है उसकी पत्नी का नाम है धुंधली और उनके कोई संतान नहीं है। तो संतान वो कैसे उत्पन्न करते हैं ये कथा में वर्णन है। जो संतान होती है तो एक संतान का नाम धुंधकारी और दूसरी का नाम गौकर्ण रहता है। गौकर्ण की उत्पत्ति गाय से बताई गई है। गाय से गौकर्ण उत्पन्न हुआ है ना। और धुंधकारी की उत्पत्ति, जो धुंधली है वो धुंधली पड़ोस की जो उसकी कजिन थी उससे बच्चा सौदा करके उसकी गोद का बच्चा धुंधली जो है ले आती है। तो ये कथा हम कल पूरा वर्णन करेंगे। आज का समय भी हो गया है, तो कल आत्मदेव ब्राह्मण की कथा से हम भागवत कथा के रूप में प्रारंभ करेंगे। आज भागवत का महत्व हमने आपको बताया थोड़ा सा। 7 दिन का हम आपको थोड़ा सा महत्व बताते हैं कि 7 दिन क्यों? क्योंकि दिन ही 7 होते हैं, 8वां कोई दिन होता ही नहीं। राजा परीक्षित की मृत्यु, जो श्राप मिला था उसको, तक्षक सांप के डसने से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी कहा, क्योंकि 7 दिन के अंदर तो मृत्यु सबकी होती है, 8वां तो कोई दिन होता ही नहीं है। तक्षक सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी कहा। तो इन सब कथाओं का बहुत गहरा रहस्य है। 7 रंग होते हैं, 8वां कोई रंग होता नहीं। 7 सुर होते हैं,
सा रे ग म प धा नी, आठवां कोई सुर होता नहीं। सप्त ऋषि होते हैं, आपने सुना होगा। तो 7 और 7 फेरे लगते हैं। 7 फेरों के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है। तो ये जो भागवत है मीठी माताओं, ये 7 फेरे हैं। किसके 7 फेरे लग रहे हैं आपके? भगवान के साथ। ये समझ लो शादी का जलसा है। जैसे शादी में हम शादी में कितना मगन होके शादी में जाते हैं, पूरा परिवार शादी में कैसे जुटता है भाई, है? तो ये शादी किसकी हो रही है? भगवान की शादी हो रही है। 7 दिन के फेरे हैं। ये फेरे आपको 7 दिन लगाने हैं। और शादी अकेले तो नहीं की जाती है चुपचाप। शादी में हजारों कार्ड बांटे जाते हैं। तो यहां तो सबको पूरा बुलावा दे दिया गया है। कृष्ण का जन्म भी मनाते हैं, कृष्ण का विवाह भी मनाते हैं। ये कथा के अंदर में जो 7 दिन जो ये कथा की जाती है, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई है। यदि आप कथा के मर्म को अच्छे से समझेंगे ना, तो आप इस कथा के माध्यम से अपने जिंदगी के सारे कष्ट मिटा लेंगे। आपको एक भी कष्ट नहीं रहेंगे। हमने पूरे देश विदेश में जाकर, लंदन जैसे शहर में हमने विदेश में हमने जाकर कार्यक्रम किया है। दुबई में जाकर किया है, जहां अरब कंट्री है। और जो हमने भागवत सुनाई है, और भागवत के मर्म को जब लोगों ने ध्यान देकर सुना है, तो उनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हुई है। 20 वर्ष से एक दंपत्ति को संतान नहीं हो रही थी, तो वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि क्या करें? उन्होंने कहा भागवत कथा यज्ञ करो। तो भागवत कथा यज्ञ किया। भोपाल में, भोपाल के पास जो पिपरिया ग्राम है, पिपरिया ग्राम में हम भागवत कथा करके आए। लगातार भागवत हो रही है। जनवरी में हमारी 2 भागवत हुई, फरवरी में हुई इंदौर में, जनवरी में रायपुर में हुई, मार्च में हम माउंट आबू गए थे, अभी अप्रैल में 2 कथाएं रायपुर में हुई, अभी 2 मई को कथा पूरा करके हम यहाँ कथा की है। जो परिवार वालों ने भागवत कराई, उसकी दुकान को कोई भी किराए पर लेता था, तो वो किराएदार का के घर में किसी न किसी की डेथ हो जाती थी, तो किराएदार खाली करके भाग जाता था। अब वो दुकान पूरी बदनाम हो गई थी। 13 साल से दुकान खाली थी, क्योंकि कोई भी उस दुकान को लेता था तो अब सब घबराने लग गए। तो जो दुकान मालिक था वो बोले हम क्या करें, मेन रोड पर दुकान और कोई लेने को तैयार नहीं। फिर हमारे पास संपर्क किया उन्होंने। वो वीडियो हमारा YouTube पर आप अनुभव का सुन लेंगे। तो हमने कहा भागवत यज्ञ करते हैं। जब भागवत यज्ञ किया तो बोले दुकान के सामने तो जगह नहीं है, हमके भागवत कहीं भी की जा सकती है, लेकिन जिसके नाम से हम भागवत कर रहे हैं, जो भी मनोकामना हम कर रहे हैं, उसको विधि प्रमाण यदि हम करेंगे। एक विधि तो हमने पूजा की अपनाई, लेकिन उस पूजा की विधि में हमने स्थूल सामग्री चढ़ाई, लेकिन वास्तव में पूजा का अर्थ समझना है। पूजा का अर्थ होता है पूरी तरह जा, पूजा। पूजा का अर्थ होता है पूर्ण हो जा, अपूर्ण मत रहो। पूजा, वास्तविक पूजा क्या है वो हम बताएंगे आपको। तो जब 7 दिन की भागवत किए, और जिस दिन 8वें दिन 13 किराएदार दुकान लेने के लिए तैयार, और अपने मन से बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कोई हम 11,000 देंगे, कोई बोला हम 12 देंगे, कोई 13 देंगे। वो हतप्रभ रह गई माता। तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आप क्या मनोकामना रख रहे हो? साड़ी खरीदने की है? आप मनोकामना क्या रख रहे हो? शरीर स्वस्थ होने की? आपके मनोकामना के ऊपर निर्भर करता है कि चाहिए क्या। वो परमात्मा बोलता है तुमको चाहिए क्या। जब जब भी इसे निहारूं मैं, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। कब आएगा वो श्याम? वो देता क्या है? सुदामा गया काहे के लिए था? क्या मांगने गया था सुदामा? क्या मांगने गया था? सोचो, हम अपनी गरीबी में घिरे रहते हैं, हम अपनी समस्या में घिरे रहते हैं। देने वाला है
देने वाला लुटा कर दे रहा है, लेकिन हम लेने वाले सही झोली नहीं फैलाए हैं। हम लेने वाले नहीं फैलाए हैं। हम लेने वाले क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि को, मेरी सास ऐसी है तो मेरी बहू ऐसी है तो मेरा पड़ोसी ऐसा है। हम लेने वाले क्या बटोर रहे हैं? अब आप सारा दिन अपनी बुद्धि में देह, दुनिया, दौलत यही बटोरोगे तो भगवान फिर देगा कहां? देने के लिए पात्र खाली रहना चाहिए ना नवल किशोर भाई। क्यों भाई? धन सिंह भाई, अरे इनका नाम क्या है? अजय। और इनका मनीष जी। हमारे पैड पर अजय भाई बजा रहे हैं पैड, बहुत बढ़िया। और मनीष जी तबला बजा रहे थे। तालियां बजाओ दोनों के लिए। मैं आपको प्रसाद दे रहा हूं, आपके हाथ में मिट्टी रखी है, तो ले पाओगे प्रसाद? आप क्या बोलोगे? रुको महाराज, थोड़ा मैं हाथ धो के आ जाऊं। तो देने वाला देता कहां पर है? सुदामा की कथा सबसे आखिरी में है, उसका मैं छोटा सा सार बस बता रहा हूं। सुदामा भगवान को नहीं पहचान पाया था। भगवान को कौन पहचानी थी? सुशीला। तो यहां सब कौन बैठी है भाई? सुशीला। बहुत बारीक अर्थ समझना। पहचाना किसने था? सुशीला ने। भेजा किसने था सुदामा को? सुशीला ने। तो यहां पर बहुत अच्छे समझना, आपके पति आपको नहीं भेजेंगे, आपको अपने पति को लेकर आने की ताकत उत्पन्न करनी है। इतना भगवान से प्रेम करना है। तो हमको तो लगता है कि आप बैठे रहें और हम वाणी चलाते रहें। उसने इतना भरपूर किया है हमको। आपको यदि मैं कहूंगा कि वो कृष्ण कन्हैया मुझे मिल गया है, सच में मिल गया है, सच में रोज आधी रात को मिलन मनाने आधी रात को ही आता है वो। कृष्ण का जन्म आधी रात को ही बोलते हैं, लेकिन आप सब तो सोए रहते हैं। आधी रात को जागना है। अभी जो समय है वो आधी रात का समय है। जरा इस समय को पहचानना है। ये हमने चक्र लगाया हुआ है, यह कथा का सार है। यहां जितने भी बैनर लगे हैं ना, ये भागवत कथा का सार है। आप जो भी माताएं हैं, कुछ यदि आपको चाहिए तो यहां से जो हम दे रहे हैं उसको आपको लेना पड़ेगा। प्रसाद मैंने दिया तो खाना पड़ेगा ना, कि फेंक देंगे प्रसाद को? तो मुख का प्रसाद आप खाएंगे और कानों का प्रसाद? वास्तव में मुख का प्रसाद जो खाया तो वो मुख का प्रसाद तो बाहर गया। थोड़ा सा ही शरीर लेगा, बाकी फिर पीस के क्या करता है शरीर? बाहर फेंक देता है। प्रसाद कौन सा लेना है? जो हम यहां पर ज्ञान आपको बताएंगे, रहस्य बताएंगे, वो प्रसाद लेना है। कानों का प्रसाद। तो कानों का प्रसाद लेने के लिए अब कम से कम 7 दिन आपको कोई भी दूसरी चीज लेना नहीं है, क्योंकि आप भर लेंगे तो फिर मैं प्रसाद डालूंगा कैसे उसमें? और आंखों का प्रसाद। ये सब की सावधानी आपको 7 दिन ये उपवास रहना है। बाकी खूब खाना है, 56 भोग लगाया जाता है भागवत में। ये उपवास रहना है। कौन सा? कानों से सुनने वाली वाणी का उपवास रखना है। ऐसी वैसी वाणी। उपवास में क्या खाते हैं? फल फ्रूट खाते हैं, फलाहारी लेते हैं। उपवास में लेते हैं ना। तो उपवास में आपको क्या लेना है? अच्छा फल देने वाली बातें ही सुनना है। और इन आंखों से उपवास में क्या कर? तो दर्शन करना है, अपना स्वदर्शन करना है। श्री कृष्ण जी के हाथों में स्वदर्शन चक्र है।
ये जो भागवत है ना माताओं, आपके सामने में ये जो सर्वेंट बैठा है, मैं चौकी पर बैठा चौकीदार, और आप जमी पर बैठे हैं जमींदार। आप सब किस पे बैठे हो? चौकी पे बैठे हो। तो आप सब कौन हो? चौकीदार। अभी जमींदार नहीं समझ रहा है, मालिक नहीं। हम चौकी पर बैठे चौकीदार, हम सेवक हैं। आप अच्छे से हमारी सेवा लेना, 7 दिन पूरा अलर्ट होके सुनना और बहुत लोगों को सुनाना। जब आप बारीक रहस्य कथा का सुनेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कथा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो कल से हम कथा शुरू करेंगे। तो इतनी माताएं सब अच्छे से तैयार हैं? पक्का? दुकान खोल के बैठेंगे? दुकान माने दोनों कान। दुकान बंद नहीं करना है, क्योंकि दुकान बंद की तो घाटा हो जाता है। तो दोनों कान खोलकर अच्छे से, बुद्धि इधर उधर नहीं। कोई भी माता आए यहां पर, जैसे आए तो इसकी बात उसकी बात नहीं, यहां पर कोई बातचीत, क्योंकि जैसे ही कोई बातचीत किए आपकी दुकान तो खुली है, वो बातचीत क्या होगी? फिर लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जिसकी जो मनोकामना है वो सब पूर्ण होगी, गारंटी। ऐसी कोई भागवत नहीं हुई है जिसमें सुनने वालों की मनोकामना पूर्ण ना हुई। तो पहले दिन हम सबको सावधान कर देते हैं कि 7 दिन आपको कैसी भागवत सुनना है। ठीक है? चलिए आरती करते हैं। आज की वाणी हम यहां पर विराम देते हैं, सबको जाना भी है। आरती भागवत। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई
मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना। बहुत सुंदर भाई नवल किशोर भाई ने प्रसंग के हिसाब से, जैसा प्रसंग चल रहा था, लगन नहीं तोड़ना। ये लगन पहले दिन आपको लगाई जा रही है, साथ पूरे सब जगह घुमाकर, है ना, ये लगन लगाई जा रही है, क्योंकि लगन सबकी टूटी हुई है वास्तव में भगवान से। और नवल किशोर भाई ने कहा कि प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और क्या बोला? जल है गहरा और नाव पुरानी। भाई कौन सी नाव पुरानी है नवल किशोर भाई? और कौन सा जल गहरा है? क्या इस जल की बात है क्या? यहां कहां पर जल गहरा है और कौन सी नाव पुरानी है? ये समझना है बहुत अच्छे से। ये नाव पुरानी हो गई है। कौन सी नाव? ये बुद्धि रूपी नाव। इसमें कचरा भरा हुआ है और इस बुद्धि रूपी नाव में छेद भी है। कौन सी नाव है ये? बुद्धि की नाव। सबकी बुद्धि भ्रष्टता की ओर बढ़ रही है। यहां पर हमने विचार जो है वो लिखे हैं। बुद्धि को किधर लगाना है? उस परमात्मा की तरफ लगाना है। उस परमात्मा को अच्छी रीति समझना है। आप में से भगवान को मानते कौन कौन है? आप सब जरा दोनों हाथ खड़ा करके बताएं जो मानते हैं भगवान को। अच्छे से करें हाथ खड़ा। नवल किशोर जी भगवान को मानते नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए, कीजिए हाथ, पूरा हाथ, पूरा अच्छे से। आप नहीं मानते? आप लोग नहीं मानते भगवान को? नहीं मानते? जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। भगवान को मानते सब हैं। मानने की प्रक्रिया सबसे बाद में है। वो कन्या एक वर को पति कब मानेगी? जब जानेगी, पहचानेगी और संबंध होगा, रिश्ता बंधेगा। अब नवल किशोर भाई से, हमारे बाजू में बैठे हैं, इनसे पूछता हूं मैं कि भगवान से क्या संबंध है आपका? बताइए क्या संबंध है? बहुत लोग भगवान को ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कोई संबंध है, केवल मानते हैं। उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। हमारा संबंध, हम भगवान को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और संबंध भी है हमारा गहरा। तभी आप हमसे जो भी बात बोलेंगे और जो इधर से वाणी चलेगी वो सत्य निकलेगी आपके लिए। ये आज की बात नहीं है। 30 साल से यही कार्य कर रहे हैं, केवल भगवान ही संदेश दे रहे हैं। 30 साल हो गया। हमारा घर स्वर्ग बन चुका है। हमारा घर ही मंदिर बन गया है। अब मैं आपसे पूछूं, आपका घर मंदिर बना है क्या? आपका घर स्वर्ग बना है क्या? हमारी धर्मपत्नी साथ में हम लेकर चलते हैं प्रमाण के रूप में। एक भी लड़ाई नहीं, एक भी झगड़ा नहीं, एक भी दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं, कहीं भी कोई दुश्मन नहीं, है ना? कैसी चीज देंगे भगवान को? आप यहां पर बासी बदबूदार मिठाई लाकर चढ़ाएंगे क्या? सड़ा हुआ फल चढ़ाएंगे क्या? तो तन मन धन सब कुछ तेरा, तो कैसा वाला मन दे रहे हो आप भगवान को? क्यों भाई नवल किशोर जी, कैसा वाला मन दे रहे हो? हमारे कैमरामैन भाई, क्या नाम है, हरीश भाई, कैसा वाला मन देते हो भगवान को? आप मंदिर में जाते हो तो कैसा वाला मन दे रहे हो?
दुखी मन देते हो भगवान को, दुखी मन देते हो, परेशान वाला मन देते हो। सोचो तो आप उसको कैसी गिफ्ट दे रहे हो? इतने बड़ी अथॉरिटी भगवान को आप क्या देना है आपको, वो भी बताएंगे आपको। हमने क्या दिया भगवान से और क्या पाया भगवान से, ये लेन देन है भाई। श्री कृष्ण जी ने सुदामा को स्वर्ण नगरी दी, लेकिन किसके बदले? पहले लिया सुदामा ने, कुछ भी नहीं था, फिर भी जब भगवान के दरवाजे पर गया तो लेकर गया कुछ। तो क्या दिया उसने और क्या लिया? तो ये लेन देन है। तो आप कल क्या करना माताओं, ये भागवत जो है सच्ची भागवत है। ऊपर क्या शब्द लिखा है? सत्य। किसी भी भागवत में ये सत्य शब्द नहीं लिखा रहता। आपने इतनी भागवत की होगी बहुत जगह, सत्य शब्द नहीं लिखा रहता। तो ये बहुत सच्ची भागवत है। अब आपको भगवान को क्या देना है वो कल आप लिख के ले आना है। इन 7 दिनों में वो प्यार का सागर आपको तूफानों से निकालने के लिए आया है। मैं तो निमित्त मात्र हूं मेरी मीठी माताओं, मैं वो उद्धव हूं जो उसका संदेश लेकर आया हूं। मैं वो दूत हूं, राम का वो दूत हूं जिसकी आप कल्पना करते होंगे। मैं वो दूत आपके दरवाजे पर आया हूं। मैं वो चौपाई गाता हूं कि राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। तो आप अच्छे से समझना, मैं ये जो भागवत कथा करने आया हूं उसका दूत हूं। मैं दलाल हूं बीच का, आपकी सगाई कराने आया हूं। आप अच्छे से गांठ बांध लेना। जब 7 फेरे लगते हैं तो क्या करते हैं? गांठ बांधते हैं ना। गांठ बांधने का अर्थ क्या हुआ? पक्का करना। ऐसे बस नाचना गाना है, नवल जी का भजन सुनना है, हमारा भजन सुनना है, नहीं। आपको अच्छी रीति एक एक बात को समझना है। ये पक्का करके आना, गांठ बांध कर आना। आपकी सगाई और आपका विवाह गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उस पति परमेश्वर के साथ 100% होने वाला है। ये वक्त है, ये 7 दिन का वो वक्त है जिसमें आपका विवाह किससे हो जाएगा? फिर कभी कष्ट नहीं होगा। जब परमेश्वर ही आपका पति बन जाएगा तो फिर क्या कष्ट होगा? सोचो, है ना? तो बना लो, ठीक है? ये भागवत आपको क्या देती है इस आरती में सुनना, ठीक है? चलो सभी खड़े होते हैं। आ जाइए तालियां। भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान
यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोल राधे 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 बैठते बोलो, राधे राधे सोते बोलो, राधे राधे जगते बोलो, राधे राधे खाते बोलो, राधे राधे उठते बोलो, राधे राधे है गोविंद, है गोविंद, है गोविंद, है गोविंद, है गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे 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 राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की, बोलिए राधा मैया की, बोलिए अष्टभुजा भगवती की, बोलिए नौ दुर्गा भगवती की, विश्वम्भरी दुर्गे मात की। ओम हर हर देव। ओम